अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। मैं बेसिक क्वेश्चन से आपके पास एडवांस लेवल पे जाऊंगी, लेकिन देखिए सबसे पहले समझिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में हम करते क्या हैं। होता यह है कि जब भी आपने डेरिवेटिव्स लिए हैं तो आपके पास जो फंक्शन गिवन होता था हम उसकी बात करें। y इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 9x प्लस 7 समथिंग लाइक दैट फंक्शन गिवन होता था। हम इसको y को डायरेक्ट लिख देते थे, द डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स एंड वी गॉट द वैल्यू। अब जो फंक्शन गिवन होगा उसमें y मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल हुआ होगा। अब यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव्स आपने किए उसमें y आपके पास फंक्शन डिफाइंड होता था, जिसको हम y को कह देते थे f ऑफ x है, और जब डेरिवेटिव लेते थे तो लिख देते थे एफ डैश एक्स है। हमें बेसिकली एफ डैश एक्स ही मालूम करना है, बट वी नीड द वैल्यू फॉर द एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। मगर हमारे पास ये वाई मल्टीपल जगहों पर मौजूद होगा, हो सकता है यहाँ पर भी, हो सकता है यहाँ पर भी, यानी 3 से 4 जगह पर आपके पास वाई मौजूद है, और माइट बी पॉसिबल यू आर हैविंग द पावर ऑन इट एज वेल। इससे पहले आपके पास जब होता था तो वाई एक ही होता था, y से ही फंक्शन डिफाइंड होता था, y पर कोई पावर नहीं होती थी, और आप आराम से उसको लिखते थे dy बाई डी एक्स एंड यू गॉट द आंसर। मगर अब काम वही करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स, मगर y मल्टीपल जगह पर मौजूद है, मल्टीपल टर्म्स में, साथ में उस पर कोई ना कोई पावर भी हो सकती है। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन एंड वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पावर ऑन वाई, तो हमारे लिए बहुत आसान ही नहीं, हम इसको वैसे ही ईजीएस्ट बना सकते हैं। माइनस वाई को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, द क्वेश्चन विल बी चेंज वाई इज इक्वल्स टू दिस। मगर ये बात याद रखनी है, जहन में रखनी है कि वाई का डेरिवेटिव आपने हमेशा जब भी फंक्शन में लिखते थे आप लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स। ये बात जहन में रखनी है, भूलना नहीं है, आपने हमेशा काम किया है। दूसरी बात, अगर आ जाए सपोज करो 3y, तो आप क्या करोगे। 3y का मतलब है कि डेरिवेटिव 3y का डेरिवेटिव बिल्कुल 3x के रिस्पेक्ट से ही करोगे, जैसे 3x का करते थे। तो 3x का क्या लिखते थे आप, 3 लिखते थे। मगर यहाँ पर 3 के साथ हमेशा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी लगाना है, ठीक है। अगर लिखा हो वाई स्क्वायर तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते थे 2x, तो आप यहीं पे लिखोगे 2y, साथ में आपने लिखना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखनी है। अब ये काम हम क्यों करते हैं, इसकी लॉजिक है पूरी। बहरहाल मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं, मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना है। मैं छोटा सा बता देती हूँ। अगर जैसे मैं 3x² का डेरिवेटिव ले रही हूँ और 3y² का विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मतलब है वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव 6x, उसके बाद dx अपॉन dx अगर आप लिखना चाहें, तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना। अब यहाँ पर देखो 3y² का डेरिवेटिव 6y, और विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेसिकली लॉजिक है। और dx जो है, अगर x को x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर z को या y को या t को या वट एवर द वेरिएबल इट इज़ एंड वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये वेरिएबल आपके पास एग्जिस्ट करेगा लाइक दिस dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम dy बाई डी एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, आपको आता है। y का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी मैंने बताया dy बाई डी एक्स, और आप बहुत दफ़ा लिख चुके हैं। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। मुझे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, dy बाई डी एक्स की। कीप इट इन योर माइंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को बस राइट साइड पर शिफ्ट कर लेती हूँ। नेगेटिव है इसलिए, क्या 2x को नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करोगे, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। कोशिश करते हैं यहीं पर एक और क्वेश्चन लिख लें। x² माइनस y³, इसी को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, -7, ठीक है। अब y पर पावर लिख दिया मैंने। अब देखो x² का डेरिवेटिव 2x माइनस y³ का डेरिवेटिव, अभी मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही कंसीडर करो जैसे x³ का डेरिवेटिव। क्या आना चाहिए 3y², मगर साथ में क्या लगाना है हमने dy बाई डी एक्स,
इज इक्वल्स टू -7 का डेरिवेटिव 0। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए इस डी वाई बाई डी एक्स की, यानी डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर रहने दो, बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एल्जेब्रिकली। ये मैं -3y² डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दे रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। जो उसके अलावा की टर्म है वो मैंने राइट साइड पर शिफ्ट कर दी। अब ये माइनस और ये माइनस ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी नहीं भी कैंसिल करना तब भी कोई मसला नहीं। डी वाई बाई डी एक्स को फिर मैं ये कहूँगी कि मुझे चूँकि डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है तो आई विल कीप इट हेयर। उसके अलावा जो बाकी टर्म्स है उसको ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स विल रिमेन द सेम एंड द आंसर वुड बी 2x/3y²। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट मैं कोशिश करती हूँ कि एक दो क्वेश्चंस और साथ साथ सॉल्व कर दूँ, क्योंकि इसमें देखें ये मैंने बहुत आसान से क्वेश्चंस बताए आपको, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें, या जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए मैं वो वाले भी कर रही हूँ, और अगर मैं वो क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करूँ तो आप यकीन करें कि क्वेश्चंस जो है ना वो उसमें u/v के भी फॉर्मूले लग रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा है, मैं वो यहाँ लिख रही हूँ, x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 12। अच्छा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन करनी है। असल में इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन नहीं लिखा होगा, लिखा होगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, बस। या तो ये लिखा होगा, या y' लिखा होगा, या लिखा होगा f(f'(x) लिखा होगा, मतलब कुछ भी इस तरह से लिखो, ये तीनों का मतलब एक ही है। यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालें या y' लिखें, मतलब हमने इम्प्लिसिट ही यूज़ करना होगा। जैसे ही लिखा होगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और y आपके पास मल्टीपल टर्म्स में मौजूद हो तो। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर ये 2x और y, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, 2y को एक टर्म ले लें और x को अलग। तो मैंने जो साथ लिखे हुए थे मैंने उसी को, यानी कि u को मैंने सपोज कर लिया 2x और v को सपोज कर लिया मैंने y, ठीक है। u/v लग रहा है ना, इसमें दो वेरिएबल्स आपके साथ पास एक साथ आ गए। तो आप क्या करोगे, यकीनन सी बात है कि आपने इसको u/v का फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले मैं ये देखें, पहले मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा जी, अब देखें पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए सेकंड टर्म को u/v लग रहा है, u/v के लिए आप क्या करोगे, u फॉर्मूला आपको शायद याद हो, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब इस फॉर्मूले का रट्टे मार लेना अगर याद नहीं है तो। v की जगह y लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 2 होता है, लिख लिया, प्लस u, वैसी कॉपी कर लो u, डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव क्या होता है अभी बताया है बार बार, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये इस टर्म का यानी सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ इस जगह पर, यानी इसकी जगह पर, इसके डेरिवेटिव की जगह पर 2y प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स, सही हो गया। प्लस 3y² का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं ये रब कर रही हूँ यहाँ पर बिकॉज वी नीड द स्पेस। 3y² का वैसे ही जैसे 3x² का डेरिवेटिव लेते, क्या लेते 6x, मगर यहाँ पर क्या करना पड़ता है डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना पड़ता है, भूलना नहीं है। 6x डी वाई बाई 6y है बेटे, ये माई मिस्टेक, 6y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट 0। 12 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है ना उनको इकट्ठा करके लिख लें, बाकी जितनी टर्म्स हैं उन्हें राइट साइड पे भेज देते हैं ताकि हम बाद में इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन ले रही हूँ, क्या कॉमन ले रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स, सही है। तो पहले मैं राइट साइड की टर्म लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को आसानी हो जाए, -2x -2y
ये वाली दो टर्म्स हैं जो मैंने राइट साइड पे भेज दी, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 6y, इसमें जो कुछ टर्म्स बच रही थी वो अलग लिखी और dy बाई डी एक्स, ठीक हो गया। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स, कॉमन लिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी तरफ लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली टर्म के बाद ही आएगा आंसर, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ dy बाई डी एक्स। वो टर्म जो मैंने रब की है वो आपने लिखनी है 2x प्लस 6y, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखा था इसमें, -2x माइनस 2y, बस वो वहाँ जाके डिवाइड हो गई। नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस कॉमन ले रही हूँ, 2 भी कॉमन ले रही हूँ, -2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, और यहाँ से भी -2 नहीं +2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3y, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर यू, और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, एक और ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यू इंटू वी के लिए ही लेती हूँ, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। अच्छा, अगर इसमें साइन कॉस आ जाए तब भी कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है जैसे आप एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही लेना है, चाहे कोई भी टर्म हो, आपने डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही लेना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ कि आपको y का डेरिवेटिव जहाँ जहाँ लोगे वहाँ पर हर जगह आप, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटे, ये इसमें हर टर्म में मैंने y रख दिया, हर टर्म में y है, सिवाय ये थर्ड टर्म के सब में u इंटू वी लग रहा है, ठीक है। तो मैं पहले वाले के लिए सॉल्व कर रही हूँ। पहले वाले के लिए देखो एक्स स्क्वायर, तो u जो है वो एक्स स्क्वायर है और v जो है वो क्या हो जाएगा, y। तो v डेरिवेटिव ऑफ u, तो पहले क्या टर्म लिखूंगी, v डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, 2x प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v dy बाई डी एक्स, ये पहले का आ गया, ठीक है। सेकंड का भी लिख देती हूँ क्योंकि फिर मैं जो हूँ ना एक साथ ही रब भी कर दूँगी। दूसरी टर्म के लिए u इज इक्वल्स टू 4x, ये वाली टर्म, ठीक है। और इसको येलो से डिनोट कर देती हूँ ताकि तुम लोग को परेशानी ना हो। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v लिखा मैंने, डेरिवेटिव ऑफ u 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, सही हो गया। अच्छा, अब देखो ये दोनों के आ चुके हैं डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का भी मौजूद है और सेकंड टर्म का भी मौजूद है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिखने वाली हूँ, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, सही हो गया। सेकंड का डेरिवेटिव लिख रही हूँ, ये लिखा हुआ है 4y स्क्वायर प्लस 8xy dy बाई डी एक्स, सही है। अब मैं ये राइट साइड की तमाम टर्म्स को ज़रा रब कर दूँ सो दैट वी कैन ईजीली फाइंड आउट द डेरिवेटिव फॉर द टर्म विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखो इज इक्वल्स टू 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का क्या होता है, 2 होता है, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, चूँकि y है तो dy बाई डी। कितनी टर्म्स हैं ऐसी जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, कितनी टर्म्स हैं ऐसी जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तीनों टर्म्स को एक ही जगह रखती हूँ ना। अब देखो 2xy प्लस 4y स्क्वायर, सही है। सिर्फ जो विदाउट dy बाई डी एक्स थी ना उनको लेफ्ट साइड पे रहने दिया, बाकी सबको एक ही जगह, एक जगह करने से क्या होता है कि हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 dy बाई डी एक्स जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है टर्म, -8xy dy बाई डी एक्स, सब शिफ्ट हो गई हैं।
सब शिफ्ट हो गई हैं। अब शिफ्ट हो गई हैं, इसके स्टेप के बाद वाला स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। कैसे? सब में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले रही हूँ बस। क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8xy, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। इसकी सॉरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली टर्म उठा के कहाँ शिफ्ट कर दूंगी? इसके डिनोमिनेटर में। ख़त्म, बस, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।